हेलो दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत होती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन जैसा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरता है। जी हां दोस्तों, शुरुआत में पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोलकर बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। दूसरे ओवर में फिन एलन के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला। 2 ओवर तक कोलकाता की टीम काफी खामोश थी, लेकिन तीसरे ओवर में फिन एलन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर में फिन एलन ने एक बाउंड्री और उसके बाद एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के, जी हां दोस्तों, तूफानी अंदाज में 2 खतरनाक छक्के लगाकर इस ओवर को बड़ा कर दिया और कुल 17 रन टोटल इस ओवर से बटोर लिए। वहीं चौथे ओवर में अब अजिंक्य रहाणे तो कहां पीछे रहने वाले थे। रहाणे के बल्ले से हमें बैक टू बैक बड़ा शो देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, 2 खतरनाक छक्के देखने को मिलते हैं। अजिंक्य रहाणे भी काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी ओवर में फिन एलन के बल्ले से हमें एक के बाद एक बैक टू बैक करारे चौके देखने को मिलते हैं और इस ओवर में हार्दिक पांड्या को दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने कुल 26 रन बटोर लिए थे। इसके बाद 5वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने पहले तो शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की और इसी ओवर में फिन एलन ने भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो 5 ओवर में ही कोलकाता की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना लिए थे। 6ठे ओवर में दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने फिन एलन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर कोलकाता को पहला बड़ा झटका दिया। बेहतरीन गेंदबाजी की और इसी के साथ दोस्तों फिन एलन 17 गेंदों में 37 रन की तबाही वाली पारी खेलकर पवेलियन को लौट गए। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से अपना शो दिखाया और बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए। 6 ओवर के पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना चुकी थी, यानी कि काफी बेहतरीन शुरुआत थी इनकी। इसके बाद 7वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए एक और मैक्सिमम जड़ दिया और इसी ओवर में नए बल्लेबाज कैमरॉन ग्रीन ने भी आते ही शानदार चौके के साथ अपने हाथ खोले। इसके बाद 8वें ओवर में गजनफर ने किफायती ओवर फेंका। 9वें ओवर में दोस्तों कैमरॉन ग्रीन ने एक और बाउंड्री जड़ दी, लेकिन इसी ओवर में एक बार फिर से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने मुंबई इंडियंस की टीम को बड़ी सफलता दिलाई। कैमरॉन ग्रीन जैसा खतरनाक बल्लेबाज सेरफन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट हो गया और इसी के साथ दोस्तों कैमरॉन ग्रीन 10 गेंदों में 18 रन की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। इसके बावजूद भी अगले ओवर में अजिंक्य रहाणे ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज रघुवंशी ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 11वें ओवर में अजिंक्य रहाणे के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिलता है, लेकिन 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए काफी किफायती ओवर फेंका, सिर्फ 5 रन खर्च किए। 13वें ओवर में रघुवंशी के बल्ले से हमें चौका देखने को मिला। अब रन काफी धीमी गति से बन रहे थे। 14वें ओवर में एक बार फिर से लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अजिंक्य रहाणे दोस्तों हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट हो गए और 40 गेंदों में 67 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन को लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में रघुवंशी ने एक और बाउंड्री जड़ दी। 15वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से भी हमें शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में रघुवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर एक बाउंड्री और उसके बाद एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए। इसके बाद 16वें ओवर में रिंकू सिंह ने एक चौका जड़ दिया और मात्र 10 रन इस ओवर में बटोर पाए। इसके बाद 17वें ओवर में रघुवंशी के बल्ले से हमें एक और लंबा और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में रघुवंशी ने एक बार फिर से एक तूफानी चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रघुवंशी की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। 19वें ओवर में दोस्तों रघुवंशी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया
और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि इसी ओवर में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रघुवंशी को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ रघुवंशी 29 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 20वें ओवर में रिंकू सिंह ने जसप्रीत बुमराह को एक चौका जड़ दिया और इस तरह से 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन ही बना पाई। जी हां दोस्तों, इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को 221 रनों का लक्ष्य मिल चुका था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसा खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुका था। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर में रायन रिकल्टन ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से हमें 2 बाउंड्रीज देखने को मिली। इसके बावजूद भी मुंबई की पारी धीमी लग रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने खतरनाक छक्के लगाकर अपनी ताकत का अंदाज दिखा दिया। जी हां दोस्तों, अपनी ताकत को दर्शा दिया और इसी ओवर में रियान रिकल्टन जैसे विस्फोटक तूफानी बल्लेबाज ने बैक टू बैक जी हां दोस्तों 2 गगनचुम्बी और खतरनाक छक्के लगाकर तीसरे ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। चौथे ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपना ताकत का अंदाजा दिखाया और एक गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में रायन रिकल्टन के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम हिट यानी कि मैक्सिमम देखने को मिला। 4 ओवर में ही मुंबई की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। अब दोस्तों 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले से धूम मचाई, जहां दोस्तों दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन और खूबसूरत छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक और गगनचुम्बी छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और आक्रामक विस्फोटक देखने को मिला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने मात्र 23 गेंदों में ही 51 रनों की तूफानी पारी खेली। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन बना लिए थे, यानी कि मुंबई की टीम को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। 7वें ओवर में रायन रिकल्टन के बल्ले से भी हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों रोहित शर्मा ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में रायन रिकल्टन तो कहां पीछे रहने वाले थे, इनके बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिलता है और इसी के साथ रायन रिकल्टन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। रायन रिकल्टन की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक खूबसूरत बाउंड्री लगाकर ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। 10 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 122 रन बना चुकी थी, यानी कि शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। 11वें ओवर में रायन रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और गगनचुम्बी छक्का देखने को मिलता है और इसी ओवर में एक बाउंड्री जड़कर रायन रिकल्टन ने 13 रन बटोर लिए। मुंबई इंडियंस की टीम काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी। अब तो दोस्तों यहां पर 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से धूम मचा दी। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से हमें इतना लंबा और गगनचुम्बी छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम को पहला बड़ा झटका लगा और इसी के साथ रोहित शर्मा दोस्तों वैभव अरोड़ा की गेंद पर अनुकूल राय के हाथों कैच आउट हो गए और इसी के साथ रोहित शर्मा की यह धुआंधार पारी खत्म हो गई। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में मात्र 38 गेंदों में 6 छक्कों की मदद से 78 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन को लौट गए। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने शानदार अंदाज में आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। इसके बाद अगले ओवर में रियान रिकल्टन के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम देखने को मिला। इसके बाद अगले ओवर में सूर्य कुमार यादव और रियान रिकल्टन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से इस ओवर में हमें 2 शानदार चौके देखने को मिलते हैं। आखिरी के 36 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए सिर्फ 46 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों 15वें ओवर की शुरुआत तो सूर्य कुमार यादव ने चौके के साथ की, लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों में 16 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन को लौट गए। लेकिन अब नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी आते ही शानदार तरीके से चौके के साथ अपनी इनिंग्स की शुरुआत की।
जहां दोस्तों आखिरी के 30 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों पारी के आखिरी ओवर में नमन धीर ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपसे मैं आपकी एकदम सीधी और बेबाक राय जानना चाहता हूं। आप रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की पारी को और मुंबई इंडियंस की इस 6 विकेट की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? वीडियो में कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय देना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और IPL 2026 की ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।